हाय गाइस, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल द बिटेक मैन। सो गाइस, आज का जो वैकेंसी वो लोग के लिए जो लोग कोडिंग में बहुत स्लो है या फिर जो लोग सिविल या फिर मैकेनिकल से पास आउट है लेकिन खुद का कैरियर सॉफ्टवेयर में लेना चाहते हैं। तो अगर आपका कोई दोस्त इस फील्ड से बिलोंग करता है, प्लीज उन लोगों को वीडियो शेयर करिए और उन्हें बोले कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे फॉरवर्ड करिएगा। सो गाइस, ये वीडियो में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द वैकेंसी डिटेल्स और ये जो पोस्ट निकला है इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर सिलेक्शन होता है तो सैलरी कितनी होगी। तो डिटेल से हम बात करेंगे। बस आप वीडियो को स्टार्टिंग से अंत देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। हम यहाँ से डिटेल प्रोसेस बताएंगे कैसे क्या अप्लाई करेंगे वैकेंसी के लिए। सो गाइस, यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो कंपनी है, कंपनी का नाम हो गया लॉजिटेक। सो गाइस पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि लॉजिटेक किस तरह का कंपनी है, किस चीज में डील करता है, इसके रिगार्डिंग पहले बात करते हैं। सो गाइस, बेसिकली लॉजिटेक एक अमेरिकन कंपनी है जो नॉर्मली कंप्यूटर पेरिफेरल्स डिजाइन करता है। सो कंप्यूटर पेरिफेरल्स यानी जैसे कि जो सिस्टम का कीबोर्ड हो गया या फिर माउस हो गया, स्क्रीन हो गया, हेडफोन हो गया या फिर जो सीपीयू होता है उसका जो बाहर वाला पार्ट है वो सब डिजाइन करता है लॉजिटेक। तो आपने कहीं ना कहीं इसको यूज किया होगा, जैसे कि लॉजिटेक का माइक्रोफोन हो गया या फिर लॉजिटेक का वेयर हो गया। तो सारे जो कंप्यूटर पेरिफेरल्स जो होता है तो वो सारे डिजाइन लॉजिटेक ही करता है। सो गाइस, इसका जो वैकेंसी निकला है अभी, ये निकला है टेस्टिंग इंजीनियर पोजीशन के लिए। सो गाइस, मैं आपको स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ कि जो जॉब प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल का नाम है टेस्टिंग इंजीनियर। सो टेस्टिंग इंजीनियर एक ऐसा पोस्ट है जिसके लिए कोई कोडिंग नॉलेज होना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास टेस्टिंग का कोई नॉलेज है या फिर नहीं है तो आप खुद प्रिपेयर कर सकते हो। मैं नीचे खुद का जो यूट्यूब का लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से पढ़ भी सकते हो। तो टेस्टिंग इंजीनियर एक ऐसा पोस्ट है जहाँ पे अगर आपको मैनुअल टेस्टिंग के बारे में नॉलेज है या फिर ऑटोमेशन टेस्टिंग के बारे में नॉलेज है, किसी इस दोनों से अगर किसी एक पे भी नॉलेज है तभी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और ये एक ऐसा सुविधा है कि अगर जिन लोगों को कोडिंग में नॉलेज बिल्कुल ही नहीं है या फिर जो लोग मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बिलोंग करते हैं, वो लोग भी यहाँ पे उन लोगों का कैरियर बनवा सकते हैं। और इसके लिए ब्रांच ब्याज एलिजिबल है कि एटलीस्ट आपके पास आपका जो डिग्री वो 2019 2021 से होना चाहिए। अगर आप रिसेंटली 2000 अगर आप रिसेंटली 2021 पास आउट हो या फिर 20 पास आउट हो या फिर 19 पास आउट हो तो हर कोई ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर रिसेंटली क्या हुआ है ना, रिसेंटली कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों की एग्जाम लेट में हुआ है, तो आप खुद का मार्क्सिट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोगों का सिलेक्शन होता है तो ज्वाइनिंग आपका चेन्नई पे होगा, क्योंकि जो लॉजिटेक का हेडक्वार्टर ये चेन्नई पे ही है। तो यहाँ पे गाइज कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगता है। अगर आप एक फ्रेशर हो तो ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन जिसके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे सैलरी अच्छी मिलती है एज कम्पेयर टू द फ्रेशर। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना होती है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जहाँ पे काम कर रहे हैं तो कंपनी का सैलरी स्लिप भी दे सकते हैं। आज रिलेटेड टू एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस भी एक्सपीरियंस वो मैनेज किया जाता है। सो गाइस, ये जो वैकेंसी निकला है टेस्टिंग इंजीनियर, इसके लिए क्या क्या स्किल्स हम लोगों को मेंटेन करना चाहिए उसके बारे में डिटेल्स डिस्कस करते हैं। सो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको इस रिलेटेड यहाँ पे जो लिखा है एस डी एल सी एंड एस डी एल सी। तो गाइस, बेसिकली ये होता है कि एस टी मीन सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल एंड ये हो गया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो गाइज, आपने कहीं ना कहीं पे सुना होगा कि सॉफ्टवेयर का जो डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल ये होता है कि मान लो कि अगर कोई सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट आता है तो पहले तो वो प्रोजेक्ट को इन्फॉर्मेशन गैदर होता है, बाद में उसके आर्किटेक्ट डिजाइन होता है, देन आर्किटेक्ट डिजाइन होने के बाद डेवलपमेंट किया जाता है, तो डेवलपमेंट होने के बाद टेस्टिंग होता है। अगर टेस्टिंग टेस्टिंग में कोई डिफॉल्ट होता है तो वो फिर से डेवलपमेंट टीम में पहुंच जाता है। तो ये जो सारे काम होता है वो एक टीम में होता है। तो टीम में होता है मतलब मान लो कि किसी का फ्रंट एंड का काम हो गया, किसके बैक एंड का काम हो गया, किसका जो मिडिल एंड का काम हो गया, तो सारा काम एक टीम में होता है। तो जब एक प्रोडक्ट बन जाएगा तो उस डेवलपमेंट होने के बाद टेस्टिंग के पास जाएगा। तो यहाँ पे टेस्टिंग इंजीनियर का काम होगा कि वो प्रोडक्ट को टेस्ट करना है कि इसका जो इनपुट देने से आउटपुट सही निकालता है नहीं निकालता है, वो टेस्टिंग इंजीनियर का काम हो गया। तो आपका काम कुछ यहाँ पे इस तरह होगा, जो भी इन लोगों का प्रोडक्ट होगा या फिर सर्विस होगा, आपको सही से टेस्टिंग करना होगा। अगर कुछ भी टेस्टिंग में कुछ गड़बड़ी होता है या फिर फॉल्ट निकालता है तो आपको तुरंत आपका जो मैनेजर होगा उसे रिपोर्टिंग करना होती है, टेस्टिंग इंजीनियर का काम। तो ये जो की क्वालिफिकेशन है फिर की स्किल्स जो आपको मेंटेन करना है। और यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है टीम प्लेयर विद गुड कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। तो गाइज, आजकल जो कंपनी नॉर्मली हायर करते हैं उन लोगों को जो लोग टीम में काम करने की आदत हो। तो गाइज, टीम में काम करने से क्या होता है ना, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप दूसरों से शेयर भी कर सकते हो।
अगर मान लो कि अगर आपको रिपोर्ट देना होती है, अगर टीम में परफॉर्मेंस नहीं करोगे सही से तो रिपोर्ट किससे प्रोवाइड करोगे? तो टीम में काम करने की आदत होना चाहिए, तभी जाके लॉजिस्टिक आपको हायरिंग करेगा। सो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को मेंटेन करना है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पहले तो आपको यहाँ पे लिखा है कि कुछ सीखने का मतलब से आपको यहाँ पे जॉब करना है। पहले तो यहाँ पे भी आपको कंपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद जब आपका उस लेवल हिसाब से नॉलेज हो जाएगा, देन कंपनी आपको डायरेक्ट प्रोजेक्ट में बिठाएगा काम करवाने के लिए। तो अगर कोई अप्लाई करने के टाइम पे यही सोच रहा है कि हमको तो नॉलेज नहीं है, तो हम कैसे यहाँ पे जॉब करेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। बस आप खुद को थोड़ा सा डेवलप करिए और थोड़ा सा इंटरनेट से प्रिपेयर करिए टेस्टिंग के बारे में। अगर आपका टेस्टिंग या फिर आपका क्रैक हो जाता है इंटरव्यू, तो कोई दिक्कत नहीं, कंपनी आपको यहाँ पे ट्रेनिंग ही प्रोवाइड करता है कुछ महीने के लिए। सो गाइस आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये बेसिकली लॉजिटेक का कैरियर पेज है। अगर आपको अप्लाई करना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप सिंपली वहां से क्लिक करके ये वाला पेज पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसी निकला है नीचे, टेस्टिंग इंजीनियर चेन्नई तमिलनाडु। तो यहाँ पे आप फिर से आपका जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी रोल है, जो भी स्किल्स रिक्वायर है और इसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर कुछ इश्यूज होता है मेरे को डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है अप्लाई, तो यहाँ पे आपको सिंपली अप्लाई के ऊपर क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे आपको आपका जो कंट्री है चूज करना है, जैसे कि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, आपको सिंपली इंडिया चूज करना है। तो गाइस यहाँ पे इंडिया का ऑप्शन ही नहीं है, तो आप यहाँ पे सिंपली अदर नॉन इंडिपेंडेंट कंट्रीज यहाँ पे चूज करिए। तो यहाँ पे आपको सिंपली आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना होती है। देन इसके बाद एक दोबारा एक सेकेंड पेज ओपन हो जाएगा। तो जहाँ पे आपको डिटेल्स फिलअप करना है, जैसे कि यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे ऐड रिज्यूम, तो यहाँ पे आपका रिज्यूम ऐड करना है। तो रिज्यूम बनाने के टाइम में हमेशा याद रखिए, वहाँ पे अगर आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, ठीक है, कोई छोटा मोटा कोर्स कर लीजिए यूडेमी से या फिर कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से, तो वहाँ से लिख लीजिए कि हमने यहीं से कोर्स किए थे। तो यहाँ पे क्या होता है ना, थोड़ा सा रिज्यूम अच्छे बन जाता है, प्रोफेशनल बन जाता है और कंपनी को लगता है कि नहीं बंदे को मालूम है। ठीक है, तो रिज्यूम यहाँ पे जब रिज्यूम एडिट कर रहे हो, तो रिज्यूम एडिट करने टाइम में आपका एक्सपीरियंस डाल दो या फिर आप कहीं पे सर्टिफिकेशन कोर्स के टेस्टिंग में अगर नहीं भी किए थे, ठीक है, कोई यूट्यूब में से या फिर कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से वो कोर्स करके सर्टिफिकेशन किया है, ऐसा लिख दो। फिर तो नीचे जाना है, यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम और यहाँ पे आपका ईमेल आईडी जो भी है, ठीक है। देन यहाँ पे आपका मिडिल नेम, जैसे कि मेरा नाम आशीष साहू है, ठीक है, आशीष और मेरा मिडिल नेम कुछ नहीं, तो नॉर्मल आपको सिंपली यहाँ पे छोड़ देना है। और यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस वगैरह हो गया, सिटी अब जहाँ से बिलोंग करते हो वो मेंशन करना है। पहले तो आपको यहाँ पे कंट्री चूज करना है, ठीक है। तो कंट्री, दिक्कत क्या होता है ना, अगर हम कंट्री नहीं चूज करेंगे, स्टार्टिंग में स्टेट चूज करेंगे तो स्टेट नहीं आएगा। पहले आपको कंट्री चूज करना है। देन कंट्री चूज करने के बाद यहाँ पे आपका स्टेट चूज करिए। देन यहाँ पे गाइस खुद का जो भी जीप कोड है वो जीप कोड यहाँ पे डाल दीजिए। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जीप कोड यानी आपका जो भी पिन कोड होता है गाइस, तो यहाँ पे आपका पिन कोड डाल दीजिए। और यहाँ पे आपका सेकेंडरी फोन नंबर, अगर कोई सेकेंडरी फोन नंबर है तो फोन नंबर डाल दीजिए। तो नीचे जाने के बाद यहाँ पे हाउ डिड यू फाइंड अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे आपको चूज करना है जो ड्रॉप डाउन ऑप्शन होगा, जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिला, अगर आपको यूट्यूब से मिला, लिंक्डइन से मिला, तो अगर आपको यूट्यूब से मिला सिंपली यहाँ पे सोशल मीडिया अदर कर दीजिए। तो नीचे अगर आपका कोई दोस्त या फिर कोई रिश्तेदार यहाँ पे काम कर रहा है, उनसे रिफरल भी ले सकते हैं।
तो यहाँ पे क्या होता है ना, आपको थोड़ा एडवांटेज मिल सकता है आप लोगों को। आर यू लीगली ऑथोराइज्ड टू वर्क इन द कंट्री वेयर द जॉब इज लोकेटेड। ठीक है, यहाँ पे इस यस करिए। कैन यू आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट ऑफर प्रेजेंट डॉक्यूमेंट शोइंग दैट यू हैव राइट टू डू लॉफुल वर्क। तो अगर आपका सर्टिफिकेशन बिल्कुल सही है तो यहाँ पे सिंपली यस करिए। हैव यू प्रीवियसली बीन एम्प्लॉयड विद लॉजिटेक। अगर आप पहले लॉजिटेक में काम किए हैं तो यहाँ पे यस करिए, अगर नो करिए। प्लीज इंक्लूड डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रीवियस मैनेजर। अगर आप काम किए हैं तो यहाँ पे सब कुछ मेंशन करिए, आपका प्रीवियस मैनेजर कौन था और आपका जो एम्प्लॉयमेंट हुआ था वो एम्प्लॉयमेंट डेट कब था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो डालने को मत भूलिए, क्योंकि कभी कभी क्या कंपनी क्या करता है ना, हम लोगों का लिंक्डइन प्रोफाइल चूज करता है, क्योंकि वहाँ पे हम सारे मेंशन किए होते हैं कि हम कहाँ से जॉब, पहले कहाँ पे जॉब कर रहे थे, वहाँ पे कितने साल का एक्सपीरियंस था। ठीक है, तो वहाँ यहाँ पे आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल डालिए। एडिशनल फाइल्स मांग रहा है आपका पोर्टफोलियो या फिर कवर लेटर। सो गाइस बेसिकली पोर्टफोलियो ये होता है कि जैसे कि बायोडाटा हो गया, या फिर खुद का कोई वेबसाइट वगैरह है जहाँ पे डिटेल्स मेंशन है आपका, आप किस फील्ड पे काम कर रहे थे, आपका क्या रोल्स एंड क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी था। अगर इस तरह कुछ पोर्टफोलियो आप लोगों के पास है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। देन सब कुछ होने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे सेंड एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा। देन क्लिक करने के बाद कंपनी आपको मे भी मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकती है जब उन लोगों का इंटरव्यू होगा। और यहाँ पे गाइस मैं बता दे रहा हूँ कि इंटरव्यू में यहाँ पे जो होता है, एक होता है रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट के बाद डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। अगर कोई जो फाइनल इंटरव्यू क्रैक करता है तो डायरेक्ट उसका सिलेक्शन होता है। तो गाइस ये था सिलेक्शन का प्रोसीजर। तो यहाँ पे जो सैलरी पैकेज मिल रहा है और फ्रेशर लोगों के लिए 30 से 35 मिल रहा है, और जो जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है वो निगोशिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस ये था वैकेंसी के बारे में। अगर आपको अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत होता है तो आप मेरे को सिंपली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो गाइस आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हर जगह शेयर करो, ताकि जो लेटेस्ट वैकेंसी है या फिर जो बिजनेस आइडियाज है इसके बारे में हर किसी को मालूम पड़ सके। So thank you guys, thank you for your support and love, do subscribe and share.